शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में उनके लिए 20 से 25 डीएलएड से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर दिए जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, खाली स्थान दिया हुआ है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अब क्या है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से? ये 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है अभिवृत्ति का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है समानता का नियम और चौथा है सहचारी अंतरण का नियम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? 4 विकल्प यहां भी है। पहला है केस अध्ययन, बी है प्रयोगीकरण, सी है सर्वेक्षण और डी है अंतर्दर्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। अब यहाँ भी 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है चिंतन, दूसरा है स्मृति, तीसरा है अधिगम अंतरण और चौथा है बौद्धिक विकास। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। 4 विकल्प है। ए उद्भवन, बी उद्भासन, सी मूल्यांकन और डी है उपक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपक्रम। अगला प्रश्न है, खाली स्थान है, ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अर्थात किसने किया था? 4 विकल्प है। पावलोव, बी हेगार्टी, सी थॉर्नडाइक और डी है रॉस। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। 4 विकल्प है। एम एल मन, बी है एस फ्रायड, सी है जी डब्ल्यू अल्पोर्ट और डी है जे ई डेसिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जी डब्ल्यू अल्पोर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? 4 विकल्प है। पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक और डी है कोहलर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, कोहलर। अगला प्रश्न, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प है। अर्थ विज्ञान, बी व्याकरण, सी स्वर विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है? ए विस्थापन, बी उदात्तीकरण, सी रूपांतर और डी है प्रतिक्रिया निर्माण। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, विस्थापन। अगला प्रश्न है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ए रुचि, बी व्यक्तित्व, सी बुद्धि और डी है अवधान। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, बुद्धि। अगला प्रश्न है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ए वातावरण, बी आनुवंशिकता, सी हार्मोन, डी समाज। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, आनुवंशिकता। अगला प्रश्न है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना
क्या कहलाता है? ए संवेग, बी अभिप्रेरण, सी कुंठा और डी है आक्रामकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी कुंठा। अगला प्रश्न है TAT खाली स्थान है द्वारा बनाया गया था, अर्थात किसके द्वारा बनाया गया था? तो विकल्प ए है रोरसाक, बी है आलपोर्ट, सी है मैस्लो और डी है मरे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी मरे। अगला प्रश्न है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। अब 4 विकल्प है, ए धारण, बी पुनः स्मरण, सी पहचानना और डी है तर्क करना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी तर्क करना। अगला प्रश्न है कुपोषण के प्रश्न के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, बी यह बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, सी बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, डी यह कद को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? 4 विकल्प है प्रभुता के विपरीत विरोध, बी है अशांति, सी है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही और डी है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। अगला प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ए प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, बी अनुकरण अधिगम, सी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, डी अनुदेशनात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी अनुकरण अधिगम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी तकनीक प्रेक्षण तकनीक नहीं है? ए खेल तकनीक, बी शब्द साहचर्य परीक्षण, सी चित्र साहचर्य परीक्षण और डी है व्यक्तित्व अध्ययन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी व्यक्तित्व अध्ययन। अगला प्रश्न है शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? 4 विकल्प है, ए कान व उसके जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, बी भाषा को बोलने एवं असामान्यता का होना, सी मानसिक सक्रियता का कम होना और डी है व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? 4 विकल्प है प्रक्षेपण, बी दमन, सी प्रतिगमन, डी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए प्रक्षेपण। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं, फिर हम लोग आगे के वीडियो में कुछ और प्रश्नों का लॉट लेकर उपस्थित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।